हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूं जो हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी 3000 क्वेश्चनों की। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 76 है। इससे पहले हम ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 75 तक देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम 76 से आगे देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने लूसेंट की बुक से लूसेंट की बुक से 1000 क्वेश्चन करा रखे हैं हरियाणा जीके के, और हरियंत की बुक से 400 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर किसी ने ना देखी हो तो हरियाणा जीके के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी चैनल में। ठीक है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं आप उन वीडियो को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि जो चीनी यात्री आए थे ना हेनसांग। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखना ये हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, से याद रखेंगे। हेनसांग हा से बनेगा हेनसांग और हा से बनेगा हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये है हर्षवर्धन के काल में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था रेहला। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि हेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था, तो रेहला उसकी पुस्तक का नाम था। अगर क्वेश्चन डीप में यहाँ से बने कि ये हेनसांग हरियाणा में कितने साल रुका था, तो ये 10 साल रुका था। ठीक है, याद रखेंगे 10 साल रुका था ये हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। अगर ये पूछ ले हर्षवर्धन की राजधानी पहले तो थानेश्वर थी और उसके बाद ये ले गया था जो यूपी में एक जिला पड़ता है कन्नौज। ठीक है, वहाँ इसकी दूसरी राजधानी थी। ठीक है, हर्षवर्धन ने 2 महासभाएं कराई थी। तो पहली हुई थी कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज वगैरह में जो इसकी महासभा जो पूजा पाठ हुआ था तो वहाँ पूरी नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पर आग वगैरह लगी थी। फिर दूसरी इसने जो महासभा या धार्मिक सम्मेलन कराया था वो कराया था इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डीप में। ठीक है, इसीलिए मैंने HCS लेवल तक का बता दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे। और यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो चीनी यात्री आया था, और एक बात और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो हेनसांग था, ठीक है, किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो हेनसांग को। ठीक है, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पूछा कि जो हेनसांग ने पुस्तक लिखी थी, रेहला नाम था उस पुस्तक का, तो उस पुस्तक में इनमें से कौन से राज्य की मतलब शक्ति की चर्चा की गई है, तो ये थानेश्वर। ठीक है, आगे देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के जो मैदानी भाग हैं उनसे समुद्र तल की ऊंचाई कितने पर स्थित है हरियाणा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी है या फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो बता दीजिए ये किस में है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व में। ठीक है, आगे देखिए। शिवालिक की पहाड़ियों हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों मारकंडा, घग्गर और टांगरी, ये तीनों नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। आगे देखिए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, ठीक है, केंद्र सरकार में होता है राष्ट्रपति, तो राज्य सरकार में राज्यपाल। ठीक है, आगे देखिए। हरियाणा के कानून मंत्री कौन थे। ठीक है, जब ये पुस्तक वगैरह प्रिंट हुई होगी, ठीक है, ये विद्यापीठ की पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जब ये पुस्तक वगैरह प्रिंट हुई होगी जो भी है 2015-16 में छापी होगी, ठीक है, जो उस टाइम होंगे कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है, बट जैसा कि मैंने कहा है जो ये हरियाणा के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, जो हरियाणा का पूरा मंत्रिमंडल है, इसकी वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर अगस्त में है, अगस्त में कहा है लेने के लिए बट पक्का नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ भगवान जल्दी हो जाए पेपर। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको वीडियो दे दूँगा, क्योंकि जो मंत्रिमंडल वगैरह है ना, मान लो 20 अगस्त को आपका पेपर है ना, तो 20 अगस्त से पहले भी ये इधर उधर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एकदम लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मान लो कई मंत्री इधर से हटा के उधर लगा दिए, जो चेंज होता रहता है डिपार्टमेंट, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बट इस टाइम जब ये पुस्तक छपी थी तो उस टाइम कैप्टन अभिमन्यु वगैरह थे। अब क्या पता कैप्टन अभिमन्यु इस टाइम कहाँ हो। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे चलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी हस्ती हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन कल भी आया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। ये सारे तीनों के तीनों हरियाणा के से थे। आगे देखिए, हरियाणा के मध्य में स्थित है, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूछा हरियाणा के मध्य में कौन स्थित है, तो ये रोहतक। ठीक है, अगर हार्ट ऑफ हरियाणा हरियाणा का हृदय पूछे तो ये हो जाएगा जींद। ठीक है, आगे देखिए। हरियाणा का सूखा क्षेत्र कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा ये राजस्थान से सटा हुआ जो क्षेत्र है महेंद्रगढ़, ये सूखे सूखे का क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिए। कौन सा, ठीक है, कौन सा डिपो HR 56 59 49 बसें रखता है, तो बता दीजिए ये कौन सी डिपो है। ठीक है, तो ये है जींद का डिपो। ठीक है, आगे देखिए। कपिल देव। ठीक है, कपिल देव हरियाणा से संबंधित है। आगे देखिए। जींद। ठीक है, जींद जिले की सीमाएं कितने को टच करती है, मतलब
कितने जिलों को टच करती हैं तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 जिलों को। आगे देखिए, स्थानीय पार्टी INLD, ठीक है, का पूरा नाम बता दीजिए। तो ये हो जाएगा इंडियन नेशनल लोक दल। ठीक है, आगे देखिए, एजुसेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एजुसेट को किस कार्यक्रम के तहत शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट टू होम। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा का अर्थ क्या है? ठीक है, हरियाणा का अर्थ बताइए क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाली। ठीक है, आगे देखिए, चंडीगढ़ टू दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र के लिए कौन सा स्टॉपेज है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपली बस स्टैंड पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, चंडीगढ़ टू भिवानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बस रूट है? तो बता दीजिए। ये हो जाएगा 17वें का ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़, फिर अम्बालागढ़, फिर रोहतक, फिर भिवानी। ठीक है, आगे देखिए, 18वां क्वेश्चन। ठीक है, 18वें पे आ गया। 18वां क्वेश्चन कहते हैं हरियाणा के राज्यपाल HR बरार का कार्यकाल कितना था? ठीक है, तो ये कार्यकाल जो पुराने राज्यपाल हैं उनसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना, ये था 77 से 79। ठीक है, 1977 से 79। ठीक है, यानी कि 2 साल का कार्यकाल था इनका HR बरार का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रदेश में कौन सी नहर? ठीक है, प्रदेश में कौन सी नहर जगाधरी कोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक, ठीक है, ताजेवाला स्थान से यमुना नदी में से निकाली जाती है? तो बता दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, ये ताजेवाड़ा से निकाली जाती है और ये ताजेवाड़ा आई थिंक पड़ता है यमुनानगर में। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखिए, 20वां क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे देखिए, 21वां नंबर क्या कहता है हरियाणा राज्य से संबंधित रखने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो ये थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए, रणदीप हुड्डा। ठीक है, रणदीप हुड्डा हरियाणा के कौन से ज़िले से संबंधित है? तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतक। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। ठीक है, ये अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मिलान करना है। तो कालेश्वर रिजर्व वन। ठीक है, तो कालेश्वर रिजर्व वन पढ़ेंगे। ये हो जाएगा पहले ए का दूसरा। ठीक है, ए का दूसरा सुल्तानपुर पक्षी विहार। ठीक है, तो ये पड़ेगा दूसरे, बी का चौथा। ठीक है, बी का चौथा यानी कि पहले का दूसरा, बी का चौथा बाबा मस्तनाथ शिक्षा संस्थान, तो ये पड़ेगा, ठीक है, यानी कि सी का पहला हो जाएगा रोहतक, सी का पहला। अब ब्रह्म सरोवर, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर पड़ता है कुरुक्षेत्र में, यानी कि डी का तीसरा, यानी कि 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, 2 4 1 3। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी। ठीक है, MK गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संपूर्ण हरियाणा में विस्तार कब किया गया था? तो ये किया गया था, आगे देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ये बात बताई जा रही है कि संपूर्ण हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में ये विस्तार हुआ था। आई थिंक अगर ये पूछ ले, ये शायद मनरेगा की बात हो रही है। ठीक है, मनरेगा की अगर ये पूछ ले कि मनरेगा में महात्मा गांधी शब्द कब जोड़ा गया, तो ये 2009 में जोड़ा गया था। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि मनरेगा में महात्मा गांधी शब्द कब जोड़ा गया, तो ये 2009 में जोड़ा गया था। बट यहाँ पूछा कि मनरेगा, ठीक फ्रेंड्स, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, तो ये आई थी 2 फरवरी। ठीक फ्रेंड्स, 2 फरवरी 2006 को। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में आई थी 2 फरवरी 2006 को, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 2006। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे, ये पूरे हरियाणा में 2006 में लागू हुई थी 2 फरवरी को। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनरेगा में महात्मा गांधी शब्द कब जोड़ा गया, तो 2009 याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? 25वां क्वेश्चन कहता है प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? ठीक फ्रेंड्स, यानी फिर प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हरियाणा राज्य को 4 भागों में बांटा गया। आगे देखिए, स्त्रियों द्वारा, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं RC। ठीक है, आगे देखिए, फिल्म अभिनेता सुनील दत्त, तो ये हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? तो ये थे यमुनानगर से। आगे देखिए, 28वां क्वेश्चन कहता है हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये साहित्य रत्न की राशि बता दीजिए कितनी प्रदान की जाती है? आई थिंक ये 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, आगे देखिए, बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने वाली साइना नेहवाल
तो ये पूछा जा रहा है साइना नेहवाल कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये हिसार की है। आगे देखिए ठीक फ्रेंड, प्रसिद्ध सांगी बाजे ठीक फ्रेंड्स, प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत सिंह का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर 20 सोनीपत में ठीक फ्रेंड्स। तो ये हमारी आंसर की है, आप देख सकते हैं ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ गए हम 77 नंबर प्रैक्टिस सेट पर ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ का। पहला क्वेश्चन कहता है उर्दू ठीक फ्रेंड, उर्दू के देदी पेयान ठीक फ्रेंड, उर्दू के देदी पेमान रतन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ठीक फ्रेंड्स। तो ये सिंपल वे में समझिए, ये पूछने की कोशिश कर रहा है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली थे ये हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते थे, ये पानीपत से बिलोंग करते थे ठीक फ्रेंड्स। इनके नाम पर हरियाणा में जो पानीपत है तो इनके नाम पर पानीपत में हाली पार्क भी बनाया गया है ठीक फ्रेंड्स। तो याद रखें कल्पना चावला का जन्म हुआ था तो ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महिला एवं बाल विकास। आगे देखिए श्री धर्मबा क्या बोल रहा हूँ मैं, श्री धर्मवीर भारती जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, तो उनका कार्यकाल बताना है। उन्होंने कितने दिन तक अपनी मतलब ड्यूटी दी थी ठीक है, कार्यकाल बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 लगभग 7 महीने। आगे देखिए हरियाणा राज्य में संसद के निम्न सदन के लिए ठीक है, यानी कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें पूछी जा रही हैं बट आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है इस वर्डिंग से ठीक है। निम्न सदन कौन सा होता है, तो लोकसभा ठीक है, लोकसभा याद रखेंगे। और अपर सदन होता है राज्यसभा ठीक है, जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और लोकसभा का अध्यक्ष होता है ठीक है। याद रखना इसकी ट्रिक है सरला ठीक है, सरला को याद रखना। अगर ये आर्टिकल पूछ ले कि सा से बनेगा संसद, ये 79 में आर्टिकल बता रहा हूँ पॉलिटी के ठीक है। अगर पॉलिटी का आर्टिकल ना देखे हो किसी ने तो घटना चक्र के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, पूरी पॉलिटी करा रखी है। और 1 से लेकर 395 जो आर्टिकल है हमारे पूरे संविधान में वो एकदम डिटेल में मिल जाएंगे आपको ठीक फ्रेंड्स। यहाँ ये पूछा गया है ठीक है, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक संसद और ये लोकसभा और इनको याद करने की ठीक है। इस सा से बनेगा संसद, ये आर्टिकल नंबर 79 में यानी कि 79 में। ला से बनेगा लोकसभा, आर ठीक है, ये रा है, रा से बनेगा राज्यसभा ठीक है, राज्यसभा है 80 में ठीक है। और ला से बनेगा लोकसभा, तो ये है इसका आर्टिकल 81 ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक है इनके अनुच्छेदों को ठीक है। सा से बनेगा संसद, ये 79 नंबर में है आर्टिकल में यानी कि अनुच्छेद में। आर से बनेगा राज्यसभा जो कभी भंग नहीं होती, तो वो है आर्टिकल नंबर 80 में। और ला से बनेगा लोकसभा, ये है 81 में ठीक है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि हरियाणा राज्य ठीक है, हरियाणा राज्य में संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा की बात हो रही है, तो उसमें हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं 10 ठीक फ्रेंड्स, उलझना नहीं है। आगे चलते हैं। महमूद गजनवी ठीक है, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था, तो ये क्या था 1014 में ठीक है। यहाँ पर जोड़ी का मिलान करना है, अभी कर देते हैं ठीक है। आगे देखिए तो मिलान करना है ठीक है। ए का देखिए ठीक है, नागरिक उड्डयन संस्थान, तो ये कहाँ पर है, तो ये है करनाल में यानी कि ए का दूसरा। आगे देखिए हरियाणा पुलिस हेडक्वार्टर, तो ये हो जाएगा पंचकूला ठीक है, यानी कि बी का चौथा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ठीक है, तो ये HBSC की बात हो रही है, तो ये है भिवाड़ी में ठीक है, ये हो जाएगा भिवाड़ी का यानी कि सी का पहला। और हरियाणा पुलिस अकेडमी तो ये पड़ती है मधुबन करनाल में ठीक है, ये रोड के ऊपर ही है बिल्कुल। तो ये देख लेना डी का हो जाएगा तीसरा ठीक है, यानी कि 2 4 1 3 2 4 1 3 ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ भी हमारा आंसर। आगे देखिए बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम ठीक है, बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम, यह संबंधित है तो बता दीजिए ये किससे संबंधित है। आई थिंक ये हो जाएगा 2000 से ठीक है। आगे देखिए उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है, तो उर्दू मुख्यतः बोली जाती है ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव में। आगे देखिए हरियाणा ठीक है, हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा वही होगी जहाँ पर पहाड़ पेड़ पौधे वगैरह होंगे यानी कि उत्तर पूर्वी विभाग ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि हरियाणा की सबसे अधिक वर्षा किस भाग में होती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में ठीक है। याद रखेंगे प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियाँ और किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मोरनी की पहाड़ियाँ मतलब पहाड़ पर क्या होगा भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है ठीक है। आगे चलिए मारकंडा नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी पूछ रहा है ठीक है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है मारकंडा की
सहायक नदी या उपनदी किसको कहते हैं, तो बता दीजिए ये किसको कहते हैं। ये कहते हैं ऑप्शन नंबर ए टांगरी। आगे देखिए 1947, ठीक है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी हरियाणा किस प्रांत का भाग था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे देखिए, ठीक है, 14वां नंबर क्या कहता है, सीता माता। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए 14वां नंबर कहता है सीता माता, या फिर कई जगह ये लिखा होता है शीतला माता। ठीक है, शीतला माता मंदिर हरियाणा के गुड़गांव में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सही मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है तो चलिए कर देते हैं। ठीक है, खंडका। ठीक है, खंडका क्या होती है, ये पगड़ी होती है, यानी कि एक का चौथा। ठीक है, एक का चौथा देखो यहाँ है, यहाँ है, यानी कि दो ये कट गए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, देखिए एक का चौथा यानी कि खंडका होती पगड़ी। और दमन, ठीक है, दमन को क्या कहते हैं, घाघरा, यानी कि बी का पहला। ठीक है, ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा यहाँ पर है। ठीक है, और बी का पहला यहाँ पर है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, पीलिया। ठीक है, पीलिया किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं दुपट्टा को। ठीक है, अंगी तो ये कहते हैं अंतर्वस्त्र को। ठीक है, अंतर्वस्त्र को मतलब जो अंडर गारमेंट्स पहने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आई थिंक यहाँ पर। ठीक है, बी। आगे देखिए 16वां नंबर क्या कहता है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में नई खेल नीति को कब स्वीकार किया गया, तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 15 अगस्त 2008 को। आगे देखिए हरियाणा का राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा कब अधिनियमित किया गया था, तो बता दीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2008 का अधिनियम था। ठीक है, 2008 का हरियाणा सरकार अधिनियम 19। ठीक है, आगे देखिए कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर मंदिर, ठीक है, महादेव का मंदिर किसने बनवाया था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा बाबा सर्वनाथ ने। आगे देखिए हरियाणा में एटलस उद्योग, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनीपत। ठीक है, सोनीपत में एटलस की साइकिलें मिलती हैं। आगे देखिए जनगणना। ठीक है, जो 2011 की जो सेंसस हुई थी जनगणना उससे पूछा जा रहा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम घनत्व वाला। ठीक है, कम घनत्व वाला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ ये घनत्व का मतलब समझ लीजिए, मान लो ये हरियाणा प्रदेश है। ठीक है, तो ये हरियाणा प्रदेश है, तो इस 1 किलो मान लो ये कोई डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है, मान लो ये कोई सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का आंसर है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है सिरसा। तो ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, तो सिरसा ये मतलब इतना एरिया सिरसा का है, तो सिरसा के 1 किलोमीटर का एरिया इतना है। ठीक है, इस 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहेंगे ना उसको कहते हैं घनत्व। ठीक है, इसको कहते हैं घनत्व। ठीक है, तो सबसे कम घनत्व ये है सिरसा का। आई थिंक यहाँ पर 300 कुछ व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, ये एरिया में सबसे बड़ा है सिरसा जिला, बट यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए 1 किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अगर ये पूछ ले, अगर पूरे भारत के अकॉर्डिंग पूछ ले, ठीक है, कि भारत का घनत्व कितना है, तो भारत का घनत्व है 382। ठीक है, 382 वर्ग किलोमीटर, मतलब ये पूरा इंडिया है, तो इंडिया के इतने पूरे इंडिया में 1 किलोमीटर के अंदर 382 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर ये पूछ ले पूरे ऑल इंडिया लेवल पर कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व है बिहार का 1000, ठीक है, 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में। देख लो बिहार में के इतने एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 आदमी रहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर हरियाणा का पूछ ले कितना, तो हरियाणा का है 573। ठीक है, 1 किलोमीटर में हरियाणा के अंदर 573 लोग मिल जाएंगे। अगर ये पूछ ले सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश 17। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर ये पूछ ले दूसरे नंबर पे, अगर बिहार ऑप्शन में ना होगी, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे पूरा ऑल इंडिया लेवल पर, ये सब मैंने डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, बट मैं यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि हमें हरियाणा जी की पढ़नी है, अगर ऐसे बढ़ाने लग गया तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन थे। ठीक है, बाबू परमानंद मतलब कौन सी पोस्ट पर थे ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये राज्यपाल थे। आगे देखिए, ठीक है, भारत के, ठीक है, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हिसार से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये इतना प्रसिद्ध है, ये मतलब इनके नाम पर ना ये शायद अमेरिका में रहने लगे थे, तो अमेरिका में अमेरिका की जो नासा एजेंसी है ना, तो नासा जो अपना मिशन भेजता है, मतलब आकाशगंगा अंतरिक्ष में जो मिशन भेजता है, तो आकाशगंगा में उन्होंने अंतरिक्ष में एक ध्रुव मतलब एक वो है उपग्रह। ठीक है, उस उपग्रह का नाम इनके नाम पर रखा हुआ है। ठीक है,
मतलब ये इतने फेमस थे। जो अमेरिका ने अपने जो मिशन भेजा हुआ था तो आका जो अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में एक मिशन का नाम इनके ऊपर रखा हुआ था कि इनके पंडित जसराज के नाम पर। ठीक फ्रेंड्स, ये आई थिंक अमेरिका में रहने लगे थे, 13-14 साल अमेरिका में रहे। आगे देखिए हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य में प्रचलित निम्न योजनाओं में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो बता दीजिए इनमें से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो स्वयं सिद्ध योजना ये हरियाणा में शिक्षा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24वां देखिए फ्रेंड्स, 2015 तक हरियाणा राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी थी? 2015 के अकॉर्डिंग बात पूछी जा रही है, तो यहाँ थी ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स 2015 में। आगे देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछा हुआ है। तो उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, उनको लगाता तो यही है राष्ट्रपति, नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल से पूछ कर। ठीक है, मान लो हरियाणा राज्य का जो भी राज्यपाल है या फिर जो भंडारू दत्तात्रेय हैं हरियाणा के, ठीक है, तो भंडारू दत्तात्रेय से ही राष्ट्रपति पूछेगा कि ये बंदा कैसा है, इसका कार्यकाल कैसा है, ये मतलब पंक्चुअल है, सही ड्यूटी वगैरह करता है ना, एकदम एक्टिव बंदा है ना, तो तब राज्यपाल बताएगा कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसको जज बनाने के लायक है ये। ठीक है, तब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल से पूछ कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखिए तमाशा। ठीक है, तमाशा राजा नल, पद्मावत एवं कृष्ण लीला सांगों के लेखक कौन थे? ठीक है, तो ये बताइए ये जो सांग थे तो इनके लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली बख्श। ठीक है, यहाँ एक बात आई है, ठीक है, पद्मावत। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछा जाता है कि पद्मावत के रचनाकार कौन थे? तो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी ये, शायद पद्मावत एक मूवी भी आई हुई है। ठीक है, तो पद्मावत के रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके पूछ लेता है। यूपी पीसीएस में कई बार ऐसे पूछा है कि ऐसा कौन सा लेखक था जो एक आंख से काना था? ठीक है, एक आंख से काना कवि किसे को कहते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख से काना था, जिसने लिखी थी पद्मावत। ठीक है, याद रखेंगे, एक आंख से काना मलिक मोहम्मद जायसी था। ठीक है, याद रखेंगे। कलाई। ठीक है, कलाई के उस आभूषण को क्या कहते हैं जिसके ऊपर चोंचदार बीज होते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा पछेली। ठीक है, आगे देखिए कृष्ण डोगरा तथा ओम प्रकाश। ठीक है, कृष्ण डोगरा तथा ओम प्रकाश नरवाल का संबंधित किस खेल से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। आगे देखिए वर्तमान। ठीक है, वर्तमान के केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हरियाणा के अम्बाला जिले से रही। ठीक है, आगे देखिए ठीक है, भारतीय मूल के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, तो ये आई थिंक करनाल में जन्मी थी। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1, 2, 3, 1 फरवरी। ठीक है, फरवरी का दूसरा महीना था 2003 में। ठीक है, 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये हमारी आंसर की आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड्स देखिए, ठीक फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन वही कहता है, बट यहाँ थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है आप लोगों को उलझाने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए हरियाणा के किस नगर का गौरव गान समर्थ की चर्चा चीनी यात्री हेनसांग द्वारा पुस्तक में की गई है? ठीक है, वहाँ पूछा था कि हरियाणा जिले की कौन से जिले का गुणगान, यानी कि कौन से जिले की शक्ति की चर्चा की गई है? हेनसांग ने की थी, तो उसका आंसर ये था थानेश्वर, बट यहाँ थोड़ा घुमा के पूछा, आंसर वही है। ठीक है, आगे देखिए हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ कि लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से था। ठीक है, आगे देखिए सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज ने थानेश्वर नगरी के समीप थानेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा पुण्य भूति। ठीक है, कई जगह ये पुष्य भूति भी लिखा होता है। ठीक है, तो देख के टिक करना, कई जगह ये पुष्य भूति या फिर पुण्य भूति। ठीक है, अगर ये हर्षवर्धन है। ठीक है, इसकी बात करूँ मैं तो इसके ऊपर पूरी मतलब कहानी सुना रखी है, जब मैंने आपको मध्यकालीन भारत कराया था। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था इसको। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगर ये पूछ ले, कई बार डीप में क्वेश्चन बन जाता है यूपी पीसीएस लेवल का। ठीक है, कि किस नदी के किनारे हराया था, तो नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए निम्न सभी आधुनिक युगों के कवि माने जाते हैं, तो बताइए कौन से आधुनिक योगी कवि थे? तो ये थे मृगेंद्र के। ठीक है, आगे देखिए
बलबरूनी, ठीक है, बलबरूनी या फिर अलबरूनी, कई जगह ये लिखा होता है तो अलबरूनी ही है ये, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, अलबरूनी है ये, ठीक है। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का इतिहास जानने के लिए आज भी ये पुस्तक A1 क्वालिटी की है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताब उल हिंद किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी अलबरूनी ने, ठीक है, अलबरूनी ने लिखी थी, बट यहाँ अलबरूनी याद रखेंगे, ठीक है, अलबरूनी। और कई बार ये पूछा जाता है कि अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, तो किताब उल हिंद, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। किताब उल हिंद निम्न में से किस झील का नाम मिलता है, ठीक है, या नाम उल्लिखित हुआ है, तो बता दीजिए। ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्रह्म सरोवर का। आगे देखिए पंचकुला प्रसिद्ध है, ठीक है, तो बता दीजिए पंचकुला किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक HMT, ठीक है, HMT की जो घड़ियाँ आती थी पहले, फैक्ट्री वगैरह भी है, ठीक है, पंचकुला के पिंजौर वगैरह में, ठीक है। आगे देखिए भारत में हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के लिए है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर पीतल नगरी कहते हैं, टीला सूज बनते हैं, हीरो होंडा की मोटरसाइकिल धारूहेड़ा में बनती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यानी कि ये बात हो रही है HCS का जो सदस्य वगैरह होता है, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल, ठीक है। आगे देखिए डैश के संतौर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो बता दीजिए। बनसंतौर के वन में हाथी का पुनर्वास अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर में, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, खंडवा। थोड़ा तीव्र गति से चलना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संतोष यादव, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। आगे देखिए प्रसिद्ध वकील यशराज शर्मा किससे संबंधित है, तो बता दीजिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, मैं वकील बोल रहा हूँ, मैं भी सटक गया हूँ, ठीक है। आगे देखिए प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा ये सिनेमा है, यानी कि ये एक्टर वगैरह होंगे। आगे देखिए यहाँ पर सही जोड़े का मिलान करना है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। आगे से चलते हैं चीनी मिल, ठीक है, चीनी मिल स्थित है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा चीनी मिल है यमुनानगर में, ठीक है। आगे देखिए कई सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर में। आगे देखिए ये देखिए जो मैंने बताया था ना, हरियाणा का जनगंतव्य, यानी कि 1 किलोमीटर में हरियाणा में 573 व्यक्ति पर किलोमीटर रहते हैं, ठीक है, वही बात यहाँ बताई गई है, देख लीजिए, ठीक है। इसको याद रखना, कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का जनगंतव्य 573 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2014-15 का अनुसार हरियाणा में, ठीक है, गाँव पूछा जा रहा है, ठीक है, तो गाँव हरियाणा में कितने हैं, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68-41 हरियाणा में गाँव है। ये कब के अकॉर्डिंग की बात हो रही है, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब गाँव की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि 2021 में जो जनगणना होनी थी वो अभी तक हो नहीं पाई है, ठीक है। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये जीता था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील कुमार ने, ठीक है, जो कि सुशील कुमार ने जीता था, जो कि इस टाइम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, ठीक है। आगे देखिए कपिल देव, ठीक है, कपिल देव की कप्तानी में 1983 में वर्ल्ड कप जीता था हरियाणा ने। आगे चलते हैं हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, जो कि घोषणा हुई थी 2014 में, तो बता दीजिए। परमवीर चक्र जो लाएगा उसको राशि मिलेगी 50 लाख। आगे देखिए निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो 20वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है, तो बता दीजिए। ये तीनों झील हरियाणा में है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, 21वां पढ़ दिया गया मैंने, ठीक है, 21वें का आंसर है डी, ठीक है। अब ये देखिए 20वां क्या कहता है, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें, तो ये 5 हैं, ये शुरू में मैंने बता दिया, ठीक है। अगर ये पूछ ले लोकसभा की कितनी है, तो 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90, ठीक है। ये तो टिप ऑफ द टंग होना चाहिए आपको, कोई पूछे तड़ाक से उसके मुंह पे, ठीक है। फिरोजा तुगलक ने 1554 में किला बनवाया था, तो कहाँ किला बनवाया था, तो ये बनवाया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिसार में। आगे देखिए ठीक है, हरियाणा स्कूल बोर्ड ऑफ, यानी कि जो भिवानी में बोर्ड है उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो भिवानी में है, ठीक है।
याद रखेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसको 1981 में मतलब भिवाड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया था HBSC को। ठीक है, आगे देखिए हरियाणा राज्य के लिए बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मध्य। ठीक है, सिंपल वे में इस क्वेश्चन को समझिए। ये पूछा जा रहा है जो 2015 का हरियाणा सरकार का बजट था तो उसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर कितने करोड़ की राशि मतलब कितना करोड़ खर्च करने के लिए कहा गया था सरकार ने। स्वास्थ्य और कल्याण के ऊपर मतलब परिवारों का कल्याण करना है, उनका स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, तो उस पर कितना खर्च करने के लिए कहा था। तो ये कहा गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, 3028.61 यानी कि 3028.61 करोड़। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही है, तो बता दीजिए कौन सा सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है ओनली। ठीक है, पढ़ लेते हैं। हरियाणा का विस्तार है 74 डिग्री 28 देशांतर से 77 डिग्री 36 देशांतर में स्थित है। बाकी शिवालिक की पहाड़ियाँ ऊपर हैं, जो अरावली का पहाड़ ये महेंद्रगढ़ साइड पड़ता है राजस्थान में, तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए रामदेव का संबंध हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से। आगे देखिए फिल्म निर्देशक अश्विनी चौधरी का जन्म हुआ था तो कौन से जिले में हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए सिरसा। ठीक है, आगे देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 28वां कहता है छाजूराम सेठ कौन से जिले के निवासी थे, तो ये भिवानी के थे। आगे देखिए दीनबंधु छोटू राम संबंधित थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर सी रोहतक से। आगे देखिए भगवत दयाल शर्मा तो ये कहाँ के निवासी थे, तो ये थे झज्जर के। ठीक है, आगे देखिए तो ये हमारी आंसर की आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए 79 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आगे देखिए मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज का भंडार हरियाणा के कौन से जिले में है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, और ये महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, आगे देखिए अब सही दिखाई दे रहा होगा बड़ा करके। ठीक है, आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता। ठीक है, यानी कि लिटरेसी की बात हो रही है कि हरियाणा के लोग कितने % पढ़े लिखे हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 75%। ठीक है, 75.60%। ठीक है, आगे देखिए अगर यूपी का पूछ ले। ठीक है, तो यूपी की लिटरेसी है 67.3 है। ठीक है, क्योंकि आसपास जिलों को भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, से याद रखेंगे। ठीक है, आस पड़ोस के जिलों की डाटा भी पूछ लेता है कई बार। तो अगर इसमें पूछ ले कि महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं, तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, यानी कि 57.3% महिलाएं यूपी में पढ़ी लिखी हुई हैं। अगर यहाँ पूछ ले कि जेंट्स कितने पढ़े लिखे हुए हैं, तो इसमें 10 प्लस कर दीजिए। 67 में 10 प्लस करेंगे तो 77 आ जाएगा। 77% लोग यूपी में पढ़े लिखे हैं, महिलाएँ हैं 57%, और जो पूरे यूपी की लिटरेसी यानी कि पूरी यूपी की जनसंख्या में सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, तो ये 67.3। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे देखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में पुलिस थाने का उद्घाटन कब हुआ था, और वो भी महिला पुलिस थाने का उद्घाटन कब हुआ था, तो बता दीजिए। ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। ठीक है, यानी कि 29 अगस्त 2015 को। ठीक है, आगे देखिए 1947। ठीक है, घोषणा के बाद के समय हरियाणा निम्न में से किसका भाग था, तो ये लॉलीपॉप है। आगे देखिए चैत्र 14 का मेला कहाँ लगता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है कुरुक्षेत्र में। आगे देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो अभी कर देते हैं मिलान। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, तो बता दीजिए ये इनके कुछ खेल वगैरह दिए हुए हैं, तो कौन क्या खेल खेलता है, तो देखिए सुमन कुंडू। ठीक है, सुमन कुंडू क्या खेलती हैं, तो सुमन कुंडू खेलती हैं रेसलिंग। ठीक है, यानी कि कुश्ती, यानी कि पहले का पहला। ठीक है, आगे देखिए मनोज कुमार, तो ये मनोज कुमार खेलते हैं बॉक्सिंग। ठीक है, यानी कि दूसरे का तीसरा। सुमन बाला, तो सुमन बाला खेलती हैं हॉकी। ठीक है, यानी कि सी का दूसरा। और दलेल। ठीक है, दलेल सिंह रोड, इनका संबंध हो जाएगा वॉलीबॉल से। ठीक है, ठीक है, यानी कि डी का 4, यानी कि 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिए देवी शंकर। ठीक है, देवी शंकर प्रभाव निम्न में से किस खेल से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये देवी शंकर है, मतलब ये कौन से फील्ड में थे, तो ये बताना है। तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, ये सिनेमा यानी कि एक्टर वगैरह एक्टिंग करते होंगे। आगे चलते हैं बड़खल झील, तो ये है गुड़गांव में नहीं है। ठीक है, जागते रहिए, ये है फरीदाबाद में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 में क्या कहता है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये बताना है DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66
66% से अधिक क्षेत्रफल अनावृत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए लगभग 13 जिले। ठीक है, लगभग 13 जिले लगभग 13 जिले DMIC के क्षेत्र को प्रभावित में आते हैं, तो ये दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा ये नहीं होगा, उपरोक्त तो सभी यहाँ नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। देख लीजिए दूसरा गलत है, तो जहाँ जहाँ दूसरा होगा ये नहीं होगा, यानी कि उपरोक्त तो सभी में भी दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाओ और टाइम बचाओ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। हरियाणा की कुरुड जन्म, ठीक है, कुरुड जन्म दर 21.3 है, और क्या कहते हैं हरियाणा की कुरुड मृत्यु दर 6.3 है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये पूछा जा रहा है नियम 34 से जो बच्चों के स्कूल में एडमिशन वगैरह होता है, आई थिंक उससे संबंधित है ये। ठीक है, तो बताना है यह गरीब छात्रों के लिए स्कूल फीस से संबंधित है। ठीक है, सही है, पहला सही है। ठीक है, इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध बताया है। ठीक है, यानी कि सही बताया है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। आगे देखिए हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री किसने लिखा, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये थे राजा राम शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए हरियाणा राज्य, फ्रेंड्स हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी योजना आई थी, तो ये आई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 5-6 में। आगे देखिए हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिशों पर की गई थी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सरदार हुकुम सिंह फ्रेंड्स की समिति बनाई गई थी। आगे देखिए हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप है, तो ये थे बंसीलाल। आगे देखिए राज्य में महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है, ये है बढ़िया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन, तो बताइए राज्य में महाधिवक्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्यपाल करेगा महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता कौन होता है, तो किसी को कुछ पता है। ठीक है, अगर ये पूछ ले महाधिवक्ता के लिए कौन सा आर्टिकल है, इसकी डेफिनेशन वगैरह किस में दी गई है, तो ये 165 नंबर आर्टिकल है, इसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 165 में। अगर ये पूछ ले कि सेंटर में, ठीक है, जो केंद्र सरकार में होता है, केंद्र सरकार में होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, तो उसका आर्टिकल बता दीजिए, उसका आर्टिकल है 76। ठीक है, और राज्य का पूछे तो 165 और केंद्र का पूछे तो आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, याद रखना। राज्य महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है, कोई बता सकता है, तो इसका कार्य ये होता है कि ये जो मतलब जो राज्यों में होती है ना विधानसभा वगैरह होती है, ठीक है, तो उनमें ये भाग ले सकता है, मतलब भाषण वगैरह दे सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, याद रखना। जो राज्य की विधानसभा होती है, जो विधान परिषद वगैरह होती है, तो उसमें ये हिस्सा ले सकता है, वहाँ जाके बैठ सकता है, उनके भाषण को सुन सकता है, खुद भाषण दे सकता है, लेकिन ये वहाँ पर वोट वगैरह डाल नहीं सकता। ठीक है, इसको इतना अधिकार नहीं है। और इसका कार्य बता दूँ, मान लो हरियाणा राज्य है, ठीक है, और हरियाणा राज्य की लड़ाई चल रही है किसके साथ, पंजाब के साथ या फिर राजस्थान के साथ, तो मान लो ये राजस्थान राज्य है, इसकी और इसकी मतलब हरियाणा और राजस्थान राज्य की भयंकर लड़ाई चल रही है, मतलब पूरी केस पहुंच गया कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें केस पहुंच गया। तो हरियाणा राज्य की तरफ से जो जाएगा ना काला कोट पहनकर, यानी कि वकील बनकर हरियाणा राज्य का, तो वो जाएगा महाधिवक्ता। ठीक है, इसका काम होता है राज्य का जो भी मंत्रिपरिषद है उनको कानूनी सलाह प्रोवाइड कराना। तो हरियाणा राज्य की तरफ से जो भी हरियाणा राज्य सरकार का वकील बनकर जाएगा काला कोट पहनकर, कहाँ पर, दिल्ली में भाषण देने के लिए, राजस्थान की तरफ से इनका महाधिवक्ता आएगा राजस्थान वालों को, हरियाणा की तरफ से हरियाणा वालों का जाएगा, इसका ये कार्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और यही कार्य सेंट्रल में किसका होता है, अटॉर्नी जनरल का। ठीक है, मान लो केंद्र सरकार की और हरियाणा राज्य की लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो किसी मामले पर मतलब वाद विवाद चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काला कोट पहनकर, और हरियाणा की तरफ से जाएगा ये, ठीक है, महाधिवक्ता कोर्ट में, ठीक है, भाषण देने, यानी कि वकालत करने। समझ गए होंगे, इन सबको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है पॉलिटी में। आगे चलिए 17वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कोई जिले में वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो वनीकरण का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, वनों को बढ़ाओ। ठीक है, तो ये हुआ है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र वगैरह में वन वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर वनीकरण यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर वन बढ़ाने की योजना को वनीकरण कहा गया है यहाँ पर, बट आपको पजल नहीं होना। ठीक है, ऐसे वर्डों को देखकर वनीकरण का मतलब है कि सबसे ज़्यादा वन
पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, वनों को बढ़ाओ। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है। तो ये मैंने कल भी बताया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमाल हरियाणा से है। इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों पे लगाओ 1000 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये पूछ ले यक्षगान कहाँ का है, तो ये 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये है कर्नाटक का, ठीक है। कर्नाटक और बिहू, ये ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया। बिहू है असम का, ठीक है। हरियाणा का धमाल है, और बाकी ये मैंने बता ही दिए हैं। आगे चलिए, ठीक है। जो भिवानी में बॉक्सिंग क्लब है उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जगदीश सिंह ने। आगे देखिए परिणीति चोपड़ा, ठीक है ना, ये प्रियंका चोपड़ा की बहन है, तो इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, क्या बोल रहा हूँ, अम्बाड़ा जिले से, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा, ठीक है। तो आप सीधा मिलान करना है, यहाँ पर ये मिलान करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है, 21वें नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए कर देते हैं मिलान। तो ये है दबचिक, ठीक है। ये दबचिक कहाँ पड़ता है, तो कोई बता सकता है, तो आई थिंक दबचिक पड़ता है फरीदाबाद, और फरीदाबाद में कौन सी जगह पर, होडल, ठीक है। यानी कि पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर ए बी में है, ठीक है। एक में ही है, तो एक से एलिमिनेट हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी आगे जंगल बलवर, ठीक है, तो ये पड़ता है दारूएड़ा में। ब्लूबर्ड, ठीक है, ब्लूबर्ड पड़ता है हिसार में। और मैगपाई, ठीक है, मैगपाई कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है फरीदाबाद में, यानी कि हमारा आंसर नंबर बी है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, समझदार तो आप बचपन से ही हैं। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि महेंद्रगढ़ जिले में लगभग 95% खनिज पदार्थ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, अगर बाई चांस तुक्का वगैरह मारना हो तो महेंद्रगढ़ पे ही मार के आना, अगर टाइम ना हो तो। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो देख लीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्लेट भी है, लाइमस्टोन, यानी कि लाइमस्टोन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको कहते हैं चूना पत्थर, ठीक है। और कॉपर, ठीक है, चूना पत्थर को कहते हैं इंग्लिश में लाइमस्टोन। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हरियाणा का कुल प्रजनन दर 2.3% है, और हरियाणा में शिशु मृत्यु दर, ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में बायोमास ज्ञान पोर्टल 2015 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था पीयूष गोयल द्वारा, ठीक है। आगे देखिए अगर ये पूछ ले कि पीयूष गोयल क्या है, तो ये बता दीजिए क्या है, ये केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री, ठीक है, कपड़ा मंत्री वगैरह है ये केंद्र सरकार में। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पूछा है कि पंजाब का बहुत ही मतलब वृद्ध और ओल्ड व्यक्ति कौन है, तो ये थे, बता दीजिए कौन है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लाला मुरलीधर, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए आलू उत्पादन में, ठीक है, हरियाणा का A1 क्वालिटी का जिला बता दीजिए जो प्रथम नंबर पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र में आलू ही आलू है। आगे चलिए सबसे कम सरकारी नहरें द्वारा सिंचाई अधीन निबल क्षेत्र वाला कौन सा जिला है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है हरियाणा में सबसे कम नहरों द्वारा सिंचाई कौन से राज्य करते हैं, तो ये करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये पंचकुला और फरीदाबाद। आगे देखिए, ठीक है, अगर ये पूछ ले ऑल इंडिया लेवल पर सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, सबसे द्वारा की जाती है नलकूप, ठीक है, वो ट्यूबवेल वगैरह को बोलते हैं नलकूप, ठीक है, नलकूपों द्वारा। फिर दूसरे नंबर पर आएगी नहरें, ठीक है, पहले पे नलकूप, दूसरे पे नहरें, और तीसरे पे तालाब वगैरह आएंगे। और सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल वगैरह से सिंचाई कहाँ होती है, तो ये होती है यूपी में, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है पंजाब और तीसरे पे तमिलनाडु, ठीक है, इतना याद रखेंगे। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ किया गया था, ठीक है, तो बता दीजिए ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी चरखी दादरी, ठीक है। आगे देखिए धर्मध्वज की रचना, ठीक है, धर्मध्वज की रचना किसने की थी, तो ये की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, गरुड़ध्वज ने, ठीक है। आगे देखिए चित्रबोधिनी महापुरुष गुणालंकर जैन साहित्य, ठीक है, तो आई थिंक इसके लेखक पूछा है, ठीक है, तो लेखक कल भी बताया था मैंने, तो इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पंडित हरिपुण्य न्याय रत्न, ठीक है। ये देखिए हमारी आंसर की है। आगे चलते हैं, ठीक है, हम आ गए हैं 80 नंबर पर, ठीक है, ये देख लीजिए 80 नंबर है हमारा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है 80 नंबर का, ठीक है, हरियाणा में जो कल्पना चावला के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया गया, तो ये करनाल में। आगे देखिए अगला कहता है हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट सामान्य सीट के वर्ग में आती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महेंद्रगढ़।
अब देखिए यहाँ पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में मतलब महिला साक्षरता न्यूनतम है, तो ये मेवात में है। ठीक है। और पूरे हरियाणा में ये पूछ ले कि महिला को छोड़ दे। ठीक है। अगर ये पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, तब भी मेवात ही आंसर होगा। आगे चलते हैं। ठीक है। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ में। आगे देखिए। ठीक है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिए थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हज़ारों बार पूछा हुआ और लॉलीपॉप है। ये था ज्योतिषवर सरोवर। आगे देखिए। जब हरियाणा का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को, किसकी अनुशंसा पर। ठीक है। तो ये बता दिया है मैंने किसकी अनुशंसा पर हुआ था। हुकुम सिंह की समिति बनाई गई थी। ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से। ठीक है। हरियाणा का प्राचीन कवि किसको माना जाता है, तो प्राचीन कवि थे हरियाणा के ऑप्शन नंबर डी, बीरबान। आगे देखिए। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है। हरियाणा एक मैदानी राज्य है। ठीक है। और हरियाणा इसकी तुंगता। ठीक है। इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है। ठीक है। तुंगता माने होती है ऊंचाई। ठीक है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था ना कि हरियाणा राज्य की जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी है, तो 700 से 900 फीट है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है। तो ए आर दोनों सही है ये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए। ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन के बाद। ठीक है। विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। आगे देखिए। ठीक है। हरियाणा राज्य में विविध विविध ठीक है यानी कि डिफरेंट प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानपुर पक्षी विहार। ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य। आगे देखिए। पेवा मेला। ठीक है। पेवा मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है, तो ये महाभारत का काल से है। ठीक है। कौन सा, धमाल। ठीक है। यहाँ पर पूछा है कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांग। ठीक है। आगे देखिए। अगर ये पूछ ले कि महाभारत के काल का टाइम का कौन सा नृत्य है, तो ये धमाल हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए। चौधरी छोटू राम एक थे। ठीक है। तो ये क्या थे, तो बता दीजिए क्या था। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसान नेता थे। ठीक है। किसानों का मसीहा कहा जाता था। ठीक है। आगे देखिए। 1 जुलाई 1966 को शराबबंदी। ठीक है। ये पूछा है शराबबंदी की गई थी और आई थिंक 1 साल के लिए की गई थी। इस 1 जुलाई 19 को शराबबंदी का आदेश पारित किया था। इसको किस किस तिथि को वापस ले लिया गया था, मतलब 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी हो गई थी हरियाणा में, और मतलब दोबारा से कब ऑर्डर दे दिया गया था कि इसको मतलब इस अध्यादेश को हमने वापस ले लिया है, या अपनी कि दोबारा से शराब बेचने का ऑर्डर कब दिया गया था, तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है। 1 साल का टाइम था लगभग। आगे देखिए। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 1983 में। आगे देखिए। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का संबंध है, तो बता दीजिए बहादुर सिंह क्या खेलते थे, ये हो जाएगा शॉटपुट। ठीक है। आगे देखिए। ठीक है। आगे चलिए। मृतभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ठीक है, तो बता सकता है कोई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक। ठीक है। मृतभांड का मतलब जानते ही होंगे, कई बार बता दिया हूँ। इस बर्ड को देख के घबराना नहीं है, मतलब जो क्या कहते हैं लोथल, क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, जो वो लोग जिन बर्तनों को बनाते थे, तो वो बर्तन बनाते थे मिट्टी के। ठीक है। मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाते थे, तो उन मिट्टी के बर्तनों पर काला रंग पोत देते थे और लाल रंग चढ़ा देते थे। ठीक है। काले रंग के बर्तन या फिर लाल रंग के बर्तन पॉलिश चढ़ा देते थे उनको। ठीक है। उन्हीं को कहा जाता है मृत भांड। ठीक है। समझ गए होगे, तो ये रोहतक जिले से संबंधित है। आगे देखिए। ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत बताना है, तो ये अभी बता देते हैं। तो इसका पिंजौर विरासत हेरिटेज उत्सव प्रारंभ किया गया था 2006 में, तो ये तो सही है। ठीक है। आगे देखिए। पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंधन भारत सरकार पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है। और हमें बताना है गलत, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है। आगे देखिए। जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटू राम के द्वारा। ठीक है। यहाँ देखिए। यहाँ पर मिलान करना है, तो अभी कर देते हैं। ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा सही से, तो चलिए मिलान करते हैं। ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय, पहला देखिए। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है। तो ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ये है कुंडली में। ठीक है। यानी कि ए का चौथा। ठीक है। आगे देखिए। राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय मसाले का संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, तो ये मसालों का संस्थान हो जाएगा
फ्रेंड्स ये हो जाएगा मानेसर में, यानी कि 2B का तीसरा। आगे देखिए राज्य फिल्म टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा रोहतक, यानी कि C का पहला। और डी देखिए डी में कहता है केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान, तो ये हो जाएगा मुरथल, यानी कि D का दूसरा, यानी कि 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। आगे देखिए 21वां नंबर क्या कहता है। 21वां नंबर कहता है फ्रेंड्स, आज थोड़ा स्लो में पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा बता भी रहा हूँ डिटेल में, इसीलिए वीडियो लंबी हो रही है, वरना स्पीड में पढ़ाता और बिना कुछ बताए हुए तो वीडियो 35 से 40 मिनट बनती थी रोज़ की तरह, इसीलिए बोल रहा हूँ डिटेल में पढ़ना है। तो HCS लेवल की HCS UPS लेवल की UPPCS लेवल के 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं A1 क्वालिटी के तो आप जाके देख सकते हो भारतीय पॉलिटी, भारतीय पॉलिटी घटना चक्र की बुक से। भारतीय ज्योग्राफी ये भारतीय ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी घटना चक्र की बुक से ही करा रखा है और वन लाइनर के फॉर्म में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड कराया है तो वहाँ 20-22 वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ से अगर पढ़ना हो, साइंस वगैरह पढ़नी हो तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी थी। तो 10 की वृद्धि दर कितनी थी तो बता दीजिए ये कितनी थी, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर C 10 की वृद्धि दर थी इतनी 19.90। आगे देखिए राजधानी सिटी चंडीगढ़ का उपयुक्त राजधानी चंडीगढ़ का व्युत्पन्न किया गया है व्युत्पन्न किया गया है, यानी कि इसको किसके नाम पर रखा गया है, यानी कि किस नाम से चंडीगढ़ की शहर को बसाया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडी मंदिर के नाम पर इसके राज्य को बनाया गया है। घबराना नहीं है, ऐसे उल्टे सीधे वर्ड देकर यहाँ पर बताना कौन सा गलत है, तो अभी बता देते हैं कौन सा गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात नहीं था। आगे देखिए हरियाणा के वर्तमान मंत्री कौन है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे देखिए राजा अल्ताफ हुसैन अली अल्ताफ हुसैन अली का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था, आगे देखिए 1837 में। हाँसी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हाँसी का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1193 में। ये सारी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटें हैं। अगर ये पूछ ले 1191 में क्या हुआ था, तो हुआ था तराइन की पहली लड़ाई 1191 में। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, और हाँसी का युद्ध हुआ था 1193 में। और 1194 में क्या हुआ था ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, चलिए रहने दीजिए मैं ही बता देता हूँ। 1194 में हुआ था चंद्रावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। आप कष्ट मत करना बताने का। आगे चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्रताप सिंह ने। आगे देखिए यहाँ पर पूछा गया कि न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले 4 जिले। ये पूछा जा रहा है कि न्यूनतम महिला यानी कि सबसे कम महिलाएं कहाँ पर हैं, उससे कम उससे कम उससे कम। तो बता दीजिए सबसे कम महिलाएं कहाँ पर हैं, तो सबसे कम महिलाएं हैं पंचकुला। उसके बाद आ जाएगा रेवाड़ी, फिर महेंद्रगढ़, फिर झज्जर। यानी कि ये ऑलरेडी सही क्रम में लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, हाँसी से। आगे देखिए पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई थी, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, तो ये 1977 में की गई थी। तो ये हमारी आंसर की है, आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। आज वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में भी लेके गया। तो ये 80 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, लगभग हमारे 20 प्रैक्टिस सेट रह गए हैं। जब कल हम मिलेंगे तो कल हम यहाँ 81 से स्टार्ट करेंगे। 81 से लेकर हम 85 तक जाएंगे। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छी वीडियो देखने के लिए। अगर कंटेंट पसंद ना आए तो अदरवाइज डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास है। पसंद नापसंद करने का आर्टिकल है ना, आर्टिकल नंबर 19, जिसमें बताया गया है व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सब कुछ आपके पास है, लाइक करने का, डिसलाइक करने का, सब कुछ।
फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यही बता रहा हूँ, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री वगैरह डिटेल में पढ़नी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट जाइए और अपनी सुविधा अनुसार देखते रहिए फ्रेंड्स। मैंने घटना चक्र की बुक से कल इकोनॉमी की वीडियो एक डाली थी फ्रेंड्स, और आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगा, यानी कि घटना चक्र की बुक से कराऊँगा क्या, पर्यावरण और इकोलॉजी फ्रेंड्स, यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फ्रेंड्स। कई बार एक आधा क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है, क्योंकि हरियाणा CET फ्रेंड्स, CET, और जो क्या कहते हैं यूपी वालों का है PET फ्रेंड्स। हरियाणा वालों का ये है CET और ये है यूपी वालों का PET फ्रेंड्स। अगर आपको डिफरेंस बता दूं तो CET फ्रेंड्स, CET आई थिंक 2020 के लास्ट में आया था फ्रेंड्स, याद रखेंगे 2020 के लास्ट में आया था ये CET हरियाणा का, और ये यूपी वालों का आया था कब, ये आया था लगभग 2021 में आया था, ये जून जुलाई के महीने में फ्रेंड्स। तो हरियाणा वालों से बाद में आया था ये PET। लेकिन जो यूपी का CM है ना, क्या कहते हैं योगीनाथ आदित्य, क्या बोल रहा हूँ मैं, आदित्य योगीनाथ फ्रेंड्स, उसने CET का हरियाणा का देख लो, अभी ये CET का पोर्टल बंद नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इसमें भी रोज़ नई अपडेट आ रही है, ये करो वो करो फ्रेंड्स। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ था ना, इसके 6 महीने बाद आया था इनका PET की भर्ती करवा भी दी, और इसका एग्ज़ाम ले लिया था। आई थिंक 2 अगस्त को एग्ज़ाम था 2021 का फ्रेंड्स, 2021 का एग्ज़ाम ले लिया, और एग्ज़ाम लेने के बाद इस PET के बेस पर भर्ती निकाल दी है। लगभग 8500 लेखपाल यानी कि पटवारियों की भर्ती यूपी में निकाली गई है फ्रेंड्स, और उसकी कट ऑफ लगी थी यूपी वालों की, मतलब 100 नंबर का पेपर हुआ था PET का यूपी में, तो उसमें जिसके 62 नंबर से प्लस हैं, यानी कि 62 जिसके हैं, तो वो लेखपाल यानी कि पटवारी की परीक्षा में बैठेंगे फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो मैंने एक आइडिया दे दिया कि यूपी का जो पेपर हुआ था 100 नंबर का PET का, तो 100 में से जिसके 62 नंबर है ना, वो जाके लेखपाल का पेपर देगा। जो और वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, 5-6 वैकेंसियाँ निकाल दी हैं। और जो यूपी वालों का जो 2022 का PET की डेट आई है ना, PET की डेट फ्रेंड्स, PET की डेट, PET के एग्ज़ाम डेट आई है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम डेट आई है 2022 की यूपी वालों की फ्रेंड्स। अगर किसी को भरना है तो आप भर सकते हैं, अभी इसका फार्म नहीं आया है, लेकिन इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 22 सितंबर रखी हुई है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। देख लो 2021 की भी वैकेंसियाँ निकाल दी यूपी वालों ने, और 2022 की जो एग्ज़ाम डेट आई है वो है 22 सितंबर फ्रेंड्स। यानी कि हरियाणा का भी 2020 का CET का पोर्टल बंद नहीं हुआ है, रोज़ उसमें अपडेट मांग रहे हैं। एग्ज़ाम की तो पता नहीं कब होगा, कहा है कि अगस्त में लेंगे का मतलब लेंगे, कोई उनका कैलेंडर नहीं आया है फ्रेंड्स। अब बड़ी मशक्क़त से उन्होंने घिस पिट के एक सिलेबस जारी किया है फ्रेंड्स, लेकिन यूपी PCS का जो यूपी SSC, एक सेकेंड फ्रेंड्स, जैसे अपने हरियाणा में है ना HSSC फ्रेंड्स, क्या लिख दिया ये मैंने, फ्रेंड्स। तो ये अपने हरियाणा में है HSSC फ्रेंड्स, और यूपी की है UPSSC फ्रेंड्स। तो देख लो सब कुछ सेम ही है, यहाँ ये H से हरियाणा बनेगा, यहाँ से यूपी बनेगा, बाकी तो सब कुछ सेम है। ये SSC है, ये SSC है फ्रेंड्स। हरियाणा वालों का भी CET का पोर्टल बंद नहीं हुआ है, लेकिन इनकी जो 2022 की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, कैलेंडर आ गया है इनका। इनकी एक ख़ास बात ये है यूपी SSC वालों की, ये एग्ज़ाम पूरे साल का शेड्यूल जारी कर देते हैं कैलेंडर के माध्यम से, कैलेंडर निकाल दिया है, तो उसमें कैलेंडर में डेट आई हुई है 22 सितंबर की फ्रेंड्स। अभी फार्म नहीं आया, लेकिन यूपी के बच्चे जोड़ तोड़ से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी के CM ने फ्रेंड्स यानी कि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि अब 2022 में जितनी भर्तियाँ होंगी ना, वो होंगी पैट के माध्यम से ही फ्रेंड्स। लगभग 100 दिन में वो वैकेंसी पूरी कर दी जाएगी फ्रेंड्स। लगभग 100 दिन का टाइम दिया है योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो काफ़ी स्ट्रिक्ट, उसका बिल्डोजर और उसकी जवान काफ़ी तेज़ चल रही है, और उसके हिसाब से वो भर्ती करवा के ही मानेगा फ्रेंड्स। तो आप तैयारी करते रहिए यूपी वालों की तरह फ्रेंड्स, आप भी भर सकते हैं वहाँ पर, आप भी भर सकते हैं, यूपी का पैट दे सकते हैं, आप दे के देखिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, वो कहीं भी हो, सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे यूपी में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो फ्रेंड्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हरियाणा वाले पीछे चल रहे हैं, कहीं तो अब ये कहेंगे, बोलने लग जाएंगे सर डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। डीमोटिवेट नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। देख लो अभी तक हरियाणा का जो CET का है ना, तो इनका पोर्टल बंद नहीं हुआ है,
और इनकी 2022 की एग्ज़ाम डेट भी आ गई, कैलेंडर आ गया ठीक फ्रेंड्स। तो उसमें 22 सितंबर डेट बताई है एग्ज़ाम की। तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। और हाँ, किसी को यूपी PCS ठीक फ्रेंड यूपी PCS का जो RO का फॉर्म आने वाला है ठीक फ्रेंड्स, वो भी भर सकते हो आप ठीक फ्रेंड्स। 2022 का फॉर्म आने वाला है और उसकी एग्ज़ाम डेट आई थिंक दिसंबर बताई गई है ठीक फ्रेंड्स। यूपी PCS की RO होगी ठीक फ्रेंड्स। तो आप भर सकते हो सिंपल वे में ठीक फ्रेंड्स। लेकिन नौकरी काफ़ी अच्छी है, A1 क्वालिटी की। जो ये रजिस्ट्रार वगैरह बनते हैं ना, रिवेन्यू इंस्पेक्टर वगैरह, रजिस्ट्रार वगैरह बनते हैं, जो ये कोर्टों में बैठे होते हैं, उनकी वैकेंसियाँ आने वाली हैं यूपी के अंदर। तो अप्लाई कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक फ्रेंड्स। 1 घंटे की वीडियो होगी, काफ़ी लेक्चरबाजी ज़्यादा हो गई है ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।